नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में अब पुलिस की जांच उसके मोबाइल डेटा की तरफ मुड़ गई है। पुलिस की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो डेटा मोबाइल से डिलीट किया गया है उसे फिर से रिकवर किया जाए ताकि उससे जुड़े और राज खुल पाएं और मौत के कारणों का पता चल सके। आपको बताएं कि बीते गुरुवार को टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हरियाणा के गुरुग्राम में उसके ही घर सुशांत लोक इलाके में हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप पिता पर है। बताया गया कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पिता दीपक यादव ने बाहर आकर ये बताया कि उसने राधिका की हत्या कर दी है। वहीं इस घटना के तुरंत बाद दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसने पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि हाँ, उसी ने अपनी बेटी का मर्डर किया है। जानकारी के मुताबिक राधिका आईफोन चलाती थी और अब पुलिस ने उसके आईफोन को हरियाणा सरकार की DITECH यानी कि IT इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन विभाग को ये मोबाइल भेजा है ताकि इस डिवाइस को अनलॉक किया जा सके। पुलिस की कोशिश यह है कि फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेज, फोटो, वीडियो और कॉन्टैक्ट्स को फिर से रिकवर कर ले। पुलिस का मानना है कि इससे पता चल सकता है कि राधिका की हत्या करने के पीछे की असल वजह क्या थी, उसकी हत्या के पीछे का मकसद क्या था। पुलिस मानकर चल रही है कि मोबाइल का डेटा रिकवर होने के बाद उसे जांच में कुछ मदद जरूर मिल पाएगी। दरअसल पुलिस की जांच इस तरफ आगे इसलिए भी बड़ी है क्योंकि राधिका का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिला, जबकि वो एक टेनिस खिलाड़ी थी और टेनिस की ट्रेनिंग देने का काम भी करती थी। और जाहिर तौर पर ट्रेनर के लिए या फिर खिलाड़ी के लिए अपने प्रचार का जरिया सोशल मीडिया ही तो होता है। ऐसे में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ना होना या फिर काफ़ी पहले ही उसे राधिका के द्वारा डिलीट कर दिया जाना सवालों के घेरे में ज़रूर है। पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राधिका का जो फ़ोन रिकवर किया गया है वो लॉक था और उसके माता पिता दोनों को ही उसका पासवर्ड पता नहीं था और इसीलिए ही डिवाइस को डिकोड करने के लिए डाइटेक को भेजना पड़ा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राधिका ने गोलीबारी से कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया था और अब उनका मानना यह है कि इससे हत्या का मकसद पता लगाने या संभावित खतरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ एक और आरोप इस मामले को लेकर सामने आया। एक दोस्त के जरिए राधिका से जुड़ा एक अननोन इंस्टाग्राम अकाउंट भी पुलिस के सामने आया है। पुलिस का यह कहना है कि वो इसकी जांच करेगी और पूरे प्रोफाइल को खंगालेगी। जरूरत पड़ने पर राधिका के इस दोस्त के बयान को भी पुलिस दर्ज कर सकती है, क्योंकि राधिका के इस दोस्त ने सोशल मीडिया के जरिए ही काफी गंभीर आरोप लगाए। इंस्टाग्राम वीडियो में हिमांशिका सिंह राजपूत नाम की लड़की ने राधिका को लेकर कई सारी बातों का खुलासा किया है। हिमांशिका खुद को राधिका की दोस्त बताती हैं और उनका कहना है कि वो 10 साल से राधिका से जुड़ी हैं। हिमांशिका का कहना है कि पिता दीपक यादव ने राधिका के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करके रखा था, काफ़ी दबाव बनाकर रखा था। राधिका की दोस्त का आरोप ये भी है कि पिता दीपक ने राधिका की हत्या की प्लानिंग 3 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि वो उसकी कामयाबी से जलते थे। हिमांशिका का ये भी कहना है कि सामाजिक दबाव और अपने जानने वालों के ताने भी इसके पीछे की एक वजह रही है। हालांकि राधिका की दोस्त के सारे दावों को परिवार के लोगों ने खारिज किया है। परिवार के लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि राधिका के ऊपर किसी प्रकार का परिवार की तरफ से दबाव था या फिर उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा था। राधिका के चचेरे भाई ने कहा कि अगर बंदिशें होती तो वो घर से निकल नहीं पाती, बच्चों को ट्रेनिंग भी नहीं दे पाती। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अगर प्रतिबंध होते तो राधिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने या उभरते टेनिस खिलाड़ियों को ट्रेन नहीं कर सकती थी। परिवार का दावा है कि राधिका ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर की यात्रा की और उसके माता पिता ने उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से हमेशा मदद की। चचेरे भाई ने यह भी कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहां पर वो खेलने नहीं गई हो, और उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए वीज़ा लगता है, टिकट भी बुक होते हैं और वो सब मुफ्त में नहीं होता। परिवार ने पैसा भी लगाया और उन्होंने भी मेहनत की है। राधिका ने भी खूब मेहनत की है। मीडिया में गलत बयानबाजी की जा रही कि पाबंदियां लगाई गई थी, परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक दीपक यादव ने अपनी बेटी पर 5 गोलियां चलाने की बात कबूल कर ली है, जिनमें से 4 गोलियां उसकी पीठ में और एक कंधे में लगी। पुलिस रिमांड नोट में हत्या का जो कारण बताया गया उसके मुताबिक उसकी यानी राधिका की कमाई पर निर्भर रहने के दूसरों की तरफ से ताने आने की वजह इसके पीछे थी।
और राधिका गुरुग्राम एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और कथित तौर पर दोनों के बीच मनमुटाव का यह भी एक कारण था। राधिका की दोस्त ने कुछ और भी आरोप लगाए हैं। मसलन हिमांशिका ने यह भी कहा है कि उस पर हमेशा दबाव बना रहता था। वो कहाँ गई है इसकी तस्दीक कराने के लिए उसे घर पर फोन के जरिए वीडियो कॉल करना होता था, उस जगह को दिखाना होता था। परिवार के लोग उसे मानसिक रूप से परेशान किए हुए थे और तो और राधिका की मानसिक स्थिति उसकी मौत के पहले ही बिगड़ गई थी। हिमांशिका ने दावा किया है कि टेनिस खिलाड़ी ने हार मान ली थी और अपने परिवार की मांगों को मानने के लिए वो तैयार हो गई थी।